नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं असजद राही फिर से हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में सक्षमता परीक्षा में पूछे गए सवालात का हल लेकर। 26 फरवरी और 27 फरवरी को उर्दू में यानी उर्दू से जो सवालात पूछे गए हैं, लोगों से मैंने जो फीडबैक लिया है उसे आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। कितनी किस्में हैं, फटाफट आप भी कमेंट कीजिए। माना के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं, ठीक है। चूँकि हमको कम वक्त में ज़्यादा जो है सवालात आप तक पहुंचाने हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में आप तक सवाल पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आप साथ साथ जो है वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ज़मीर की कितनी किस्में हैं? ज़मीर की कितनी किस्में हैं? 5, 3, 4, 2। फटाफट आप कमेंट कीजिए। ज़मीर की कितनी किस्में हैं? ज़मीर की 5 किस्में हैं, ठीक है। ज़मीर की 5 किस्में हैं। क्या क्या किस्में हैं? हमने जो क़वायद का जो PDF आपको दिया है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी वो मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मौजूद है, आप उसका मुताला कर सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको फटाफट जवाब दे रहा हूँ। इसमें नकेरा की कितनी किस्में हैं? इसमें नकेरा की कितनी किस्में हैं? फटाफट कमेंट कीजिए। इसमें नकेरा की कितनी किस्में हैं? 5 किस्में हैं। देखिए मैंने 6 पे जैसे ही टिक लगाया तो ये गलत बता दिया। इसमें नकेरा की 5 किस्में हैं, ठीक है। इसमें नकेरा की 5 किस्में क्या क्या हैं? इसमें मुकब्बर, इसमें मुसग्गर, इसमें आला, इसमें सौत, इसमें ज़र्फ, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, दरिया, नदी, कलम, शहर वगैरह किसकी मिसाल है? दरिया, नदी, कलम, शहर वगैरह किसकी मिसाल है? इसमें नकेरा, इसमें मारिफा, इसमें मुश्तक, इसमें मस्दर। देखिए दरिया, दरिया से मुराद कोई भी दरिया, नाम यहाँ पे जिक्र नहीं है। नदी, कोई भी नदी, कलम, शहर वगैरह, तो ये इसमें नकेरा की मिसाल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कलिमा की कितनी किस्में हैं? सवाल नंबर 6, कलिमा की कितनी किस्में हैं? कलिमा की कितनी किस्में हैं? फटाफट कमेंट कीजिए। कलिमा की कितनी किस्में हैं? कलिमा की 3 किस्में हैं। क्या क्या? इस्म, फ़िअल, हर्फ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7, मुंदरजा झैल में कुन्नियत की पहचान कीजिए। किसकी पहचान कीजिए? कुन्नियत की पहचान कीजिए। तो कुन्नियत की पहचान फटाफट आप कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अबू उबैदा, गालिब, शम्सुल उलमा, कल्लू। देखिए कुन्नियत, कुन्नियत वो इसमें अलम जो किसी रिश्ते के ताल्लुक से रखी जाए, ठीक है। जैसे अबू उबैदा, ये रिश्ते के ताल्लुक है, यानी उबैदा का बाप अबू उबैदा, ये रिश्ते के ताल्लुक से है, बेटे की तरफ निस्बत है, बेटे की निस्बत से बाप का नाम, ठीक है। अबू उबैदा असल नाम से न जाना जाए बल्कि रिश्ते के ताल्लुक से जाना जाए, ठीक है। अबू उबैदा। आगे बढ़ते हैं। इसमें मारिफा की कितनी किस्में हैं? फटाफट कमेंट कीजिए। इसमें मारिफा की कितनी किस्में? 7, 5, 6, 3। बार बार ये सवाल मैं दोहरा रहा हूँ। इस्म के ताल्लुक से इसलिए भी आपको जो है क़वायद देखना ज़रूरी है, चूँकि 27 फरवरी को जो इम्तिहान हुआ है उसमें इस्म से मुताल्लिक़ ही 10 से 15 सवालात पूछे गए हैं, ठीक है। इसमें की कितनी किस्में हैं, इसमें माहूद क्या है, इसमें नकेरा क्या है, इसमें आला क्या है, इस तरह इसमें ज़र्फ़ क्या है, बहुत सारे सवालात हैं जो आगे आने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें मारिफा की कितनी किस्में हैं? 7 किस्में हैं, ठीक है। क्या क्या है वो आप देख लीजिएगा, क़वायद वाले PDF में हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर दस्तयाब कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9, इसमें ज़र्फ़ की कितनी किस्में हैं? इसमें ज़र्फ़ की कितनी किस्में हैं? इसमें ज़र्फ़ की कितनी किस्में? फटाफट आप कमेंट कीजिए। इसमें ज़र्फ़ की कितनी किस्में हैं? इसमें ज़र्फ़ की 2 किस्में हैं। इसमें ज़र्फ़ ज़मान, इसमें ज़र्फ़ मकान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10, फ़ेल मुस्तक़बिल की कितनी किस्में हैं? फ़ेल मुस्तक़बिल की कितनी किस्में हैं? फ़ेल मुस्तक़बिल की ग़ालिबन 6 किस्में हैं, ठीक है। क्या क्या है वो आप PDF में देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11, इसमें आलम की कितनी किस्में हैं? इसमें आलम की कितनी किस्में हैं? इसमें आलम की 6 किस्में होनी चाहिए। बाज़ उर्दू क़वायद में 5 भी है, तो हम है 6 लेकिन 5 पे टिक मारते हैं, देखते हैं क्या क्या है। देखिए इसमें आलम की 6 किस्में हैं। क्या क्या? इसमी, खिताब, कुन्नियत, उर्फ, लक़ब और
تخلص، اسم خطاب، کنیت، عرف، لقب، تخلص. تو اسم عالم کی 6 قسمیں، درست جواب. آگے بڑھتے ہیں. اسم مصغر کی پہچان کریں. سوال نمبر 12، اسم مصغر کی پہچان کریں. اسم مصغر وہ اسم عالم یا وہ اسم جس سے چھوٹائی کا معنی ظاہر ہو. ٹھیک ہے، جس سے کسی اسم کے چھوٹائی کا معنی ظاہر ہو، جیسے شہکار، پتنگڑ، صندوقچی، شاہرہ. تو کون ہے اس میں، ان چاروں میں؟ صندوقچی. دیکھیے، صندوق سے صندوقچی، یہ اسم مصغر ہے، چھوٹائی کا معنی دے رہا ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. سوال نمبر 13، معہود خارجی کی مثال ہے. معہود خارجی کی مثال ہے. معہود خارجی، دیکھیے، معہود وہ اسم معہود، معہود خارجی وہ اسم معہود جس سے سامنے والا جو ہے وہ یہ جانے، جس نام سے ہم پکاریں سامنے والے کو بھی اس کا علم ہو. معہود خارجی وہ ہے. ٹھیک ہے، تو معہود خارجی کی مثال کیا ہے؟ خلیل اللہ، دوست آیا، دونوں درست، ان میں سے کوئی نہیں، ان میں سے کوئی نہیں. تو معہود خارجی جیسے خلیل اللہ درست مثال ہے. خلیل اللہ جیسے ہی ہم کہیں گے سامنے والے کو بھی پتہ چل جائے گا کہ خلیل اللہ سے مراد ابراہیم ہی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام. اور اگر دوست آیا ہم کہیں تو دوست آیا میرے ذہن میں جو چیز ہے، معہود ذہنی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارے ذہن میں ہے، کسی اور کو نہیں پتا. دوست آیا سے مراد ہم راشد کو لے رہے ہیں، چونکہ وہ میرا دوست ہے، ہم ہی جانتے ہیں، ہر کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. تخلص کی پہچان کیجیے. کس کی؟ تخلص کی پہچان کیجیے. تو تخلص یہاں پہ کیا ہے؟ حالی، ابو، عمار، شمس العلماء، ان میں ایک سے زائد. دیکھیے، تخلص، تخلص وہ نام جو شاعر اپنے تخلیق میں، چاہے وہ غزل ہو، نظم ہو، جو کچھ بھی ہو، اس میں استعمال کرے. شاعر حضرات جو استعمال کرتے ہیں اسے تخلص کہا جاتا ہے. جیسے حالی، یہ تخلص کی پہچان ہے. ٹھیک ہے، تخلص کی مثال ہے. آگے بڑھتے ہیں. اسم عام کی مثال ہے. دیکھیے، سوال نمبر 15، اسم عام کی مثال ہے. مندرجہ ذیل جو 4 آپشنز ہیں ان میں کیا ہے؟ مندر، لال قلعہ، لکھنؤ، مینا بازار. اسم عام کی مثال کیا ہے؟ اس میں اسم عام کی مثال فٹافٹ کمنٹ کیجئے. لال قلعہ اسم معرفہ، لکھنؤ بھی اسم معرفہ، مینا بازار بھی اسم معرفہ. تو مندر کیا ہوا؟ اسم عام. دیکھیے، اسم نکرہ کو اسم عام بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. سوال نمبر 16، اسم ظرف کی درست تعریف کیجئے. اسم ظرف کی درست تعریف کیا ہے؟ وہ اسم جو کسی وقت یا جگہ کو ظاہر کرے، جو وقت کو ظاہر کرے، جو فقط جگہ کو ظاہر کرے، یا پھر سبھی درست ہیں. دیکھیے، اسم ظرف کی درست تعریف یہ ہے، وہ اسم جو کسی وقت یا جگہ کو ظاہر کرے. درست جواب. دیکھیے، ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. سوال نمبر 17، جو شخص جس جگہ کس کی مثال ہے؟ جو شخص جس شخص یا پھر جس جگہ کس کی مثال ہے؟ اسم موصول، اسم ضمیر، اسم معہود، ان میں سے کوئی نہیں. فٹافٹ کمنٹ کیجئے. دیکھیے، اسم موصول کی مثال ہے. جو شخص جس جگہ کس کی مثال ہے. ٹھیک ہے، اسم موصول جیسے حامد میرا بڑا بھائی ہے. ٹھیک ہے، جو ممبئی میں رہتا ہے. تو جو ہے اس میں کیا ہوا؟ یہ اسم موصول ہوا. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. سوال نمبر 18، اسم ظرف زمان کی پہچان کیجئے. اسم ظرف زمان کی پہچان کیجئے. دیکھیے، اسم ظرف زمان کی تعریف کیا ہے؟ وہ اسم ظرف جو زمانے کے بارے میں بتائے یا وقت کے بارے میں بتائے، اس کو اسم ظرف زمان کہیں گے. جیسے صبح شام، مسجد، عیدگاہ. دیکھیے، مسجد اس میں ظرف مکان ہے، عیدگاہ یہ بھی ظرف مکان ہے. صبح شام کیا ہے؟ اس میں ظرف زمان، چونکہ اس میں زمانے کے تعلق سے پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ فٹافٹ کمنٹ کیجئے. ضمیر کی 5 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. سوال نمبر 20، مندرجہ ذیل میں صحیح الفاظ کی نشاندہی کیجئے. جو صحیح الفاظ ہیں: ناخون، ڈاک، نشست، یہ تینوں غلط ہے. ناخون یہ بھی غلط ہے، ڈاک چھوٹی کاف سے ہونا چاہیے، یہ بھی غلط، نشست بھی غلط، سراہی درست جواب. آگے بڑھتے ہیں.
सवाल नंबर 21, इसमें मुकब्बर की दुरुस्त मिसाल है। इसमें मुकब्बर की दुरुस्त मिसाल है लुटिया, दरीचा, देगची, पगड़। देखिए लुटिया भी इसमें मुसग्गर है, लोटा से लुटिया। दरीचा, दर से दरीचा, यह भी इसमें मुसग्गर। देगची, देग से देगची, ये भी इसमें मुसग्गर। यहाँ पे पगड़ जो है दुरुस्त मिसाल है इसमें मुकब्बर की, पगड़ी से पगड़। इसमें मुकब्बर जिसमें बड़ाई या बड़ा का पता चले, ठीक है, बड़ाई का इजहार हो, ठीक है, तो इसमें मुकब्बर की मिसाल क्या है? दुरुस्त पगड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़मीर शख्सी की कितनी किस्में हैं? ज़मीर शख्सी की कितनी किस्में हैं? मेरे ख्याल से 2 होनी चाहिए, आप भी कमेंट कीजिए। देखिए ज़मीर शख्सी की 3 किस्में हैं। चलिए माजरत, ज़मीर गायब, ज़मीर मुखातिब, ज़मीर मुतकल्लिम। क्या क्या? ज़मीर गायब, ज़मीर मुखातिब और ज़मीर मुतकल्लिम। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23, माहूद ज़हनी की शनाख्त करें। किसकी? माहूद ज़हनी की शनाख्त करें। ज़बीहुल्लाह जिससे मुराद इस्माइल हो, दोस्त आया जिससे मुराद जैद, कलीमुल्लाह जिससे मुराद मूसा। माहूद ज़हनी वो इसमें माहूद, ठीक है, जिसके बारे में दूसरे को मालूम ना हो तो क्या होगा? ज़बीहुल्लाह से मुराद इस्माइल, सभी को मालूम है। कलीमुल्लाह से मुराद मूसा, सभी को मालूम है। तो दोस्त आया दुरुस्त जवाब होना चाहिए। देखिए दुरुस्त जवाब। उर्फ की पहचान कीजिए। किसकी? उर्फ की पहचान कीजिए या उर्फ की पहचान करें। कल्लू, हामिद, अल्ताफ हुसैन हाली। उर्फ की मिसाल बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए, क्या होगा? कल्लू। देखिए असल नाम के अलावा घर में या समाज में, सोसाइटी में जो बनावटी नाम है, ठीक है, जिससे आदमी मशहूर हो, ठीक है, जैसे कल्लू, भज्जू, मंगलू, जबकि असल नाम कुछ और है, तो उसे हम उर्फ कहेंगे, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 25, बनावट या इश्तिका के एतबार से, बनावट या इश्तिका के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं, ठीक है। इसमें जामिद, इसमें मस्दर, इसमें मुश्तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 26, पटना, गंगा, जमुना, कुरान मजीद किसकी मिसाल है? पटना, गंगा, जमुना, कुरान मजीद की, या कुरान मजीद किसकी मिसाल है? देखिए 4 नाम है इसमें। पटना खास शहर का नाम, गंगा, गंगा से मुराद गंगा नदी जो मशहूर है, जमुना से मुराद जमुना नदी, कुरान मजीद मखसूस नाम, अल्लाह ताला की जो किताब है कुरान मजीद, सभी जानते हैं। तो ये क्या हो गया? इसमें मारिफा, इसमें मस्दर, इसमें ना क्या मारिफा। क्या हुआ? इसमें मारिफा। किसी खास नाम, खास चीज के नाम को क्या कहेंगे? इसमें मारिफा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 27, मस्दर की कितनी किस्में हैं? फटाफट कमेंट कीजिए, मस्दर की कितनी किस्में हैं? देखिए मस्दर की 6 किस्में हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे तफसील इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहाँ पे आपको पूरा PDF मिल जाएगा, उस पर आप कवायद का सरसरी मुताला ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। सवाल नंबर 28, मुशारुन अलैह किसे कहा जाता है? मुशारुन अलैह किसे कहा जाता है? जिसकी तरफ इशारा किया जाए, जिससे इशारा किया जाए, दोनों, इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट आप भी कीजिए, दुरुस्त जवाब होना चाहिए जिसकी तरफ इशारा किया जाए, ठीक है, मुशारुन अलैह। सवाल नंबर 29, मुज़क्कर की कितनी किस्में हैं? 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। मुज़क्कर की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं, मुज़क्कर हकीकी, मुज़क्कर गैर हकीकी, ठीक है। देखिए 2 किस्म, दुरुस्त जवाब। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 30, मुरक्कब की कितनी किस्में हैं? मुरक्कब की कितनी किस्में हैं? फटाफट कमेंट कीजिए। मुरक्कब की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 31, कुन्नियत किसे कहते हैं? कुन्नियत किसे कहते हैं? फटाफट आप भी बताइए। देखिए कुन्नियत वो आलम है जिसमें असली नाम की जगह रिश्ता के ताल्लुक से नाम रखा हो। मैंने पहले भी बताया था आपको, ठीक है। कुन्नियत किसे कहते हैं? कुन्नियत वो आलम यानी वो इसमें आलम है जिसमें असली नाम की जगह रिश्ता के ताल्लुक से नाम रखा हो, जैसे अबू उबैदा, बिनते ज़ैनब, ठीक है, उम्मे कुलसूम वगैरह। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 32, जमा की कितनी किस्में हैं? जमा की कितनी किस्में हैं?
फटाफट आप भी कमेंट कीजिए। गालिबन 4 किस्में होनी चाहिए। देखिए दुरुस्त जवाब। जमा की कितनी किस्में? 4 किस्में हैं। जमा सालिम, जमा मुकस्सर, जमा उल जमा या फिर इसमें जमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 33, माहूद की कितनी किस्में हैं? माहूद की कितनी किस्में हैं? देखिए माहूद की 2 किस्में हैं, माहूद ज़हनी और माहूद खारिजी। ये इसमें की किस्में हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 34, खिताब की दुरुस्त मिसाल है गालिब, हाली, शमसुल उलमा, इनमें से कोई नहीं। खिताब, देखिए खिताब की मिसाल क्या है? इसमें शमसुल उलमा होनी चाहिए, ठीक है। क्या? शमसुल उलमा। खिताब की मिसाल शमसुल उलमा। खिताब वो नाम जो किसी खास वस्फ या सिफत की वजह से हुकूमत की जानिब से दिया गया हो, जैसे शमसुल उलमा, अमीर शरीयत, पद्म भूषण, पद्मश्री वगैरह, ये तमाम जो है वो खिताब की मिसालें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 35, जिन्स की कितनी किस्में हैं? जिन्स की कितनी किस्में हैं? जिन्स की 2 किस्में हैं, जिनसे हकीकी, जिनसे गैर हकीकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 36, इसमें मारफा की मिसाल है। इसमें मारफा की मिसाल है मुंबई, शहर, मिठाई, हलवा। देखिए शहर से मुराद कोई भी शहर, मिठाई कोई भी मिठाई, हलवा कोई भी हलवा, गाजर का हलवा या फिर किसी और चीज का हलवा। तो यह मुंबई खास शहर का नाम है, ठीक है। तो ये इसमें मारफा की मिसाल है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 37, इसमें ज़र्फ मकान की मिसाल है। इसमें ज़र्फ मकान की मिसाल है, क्या है? देखिए 27 तारीख को जो क्षमता परीक्षा हुआ है, 27 फरवरी को, ज्यादातर सवाल उसमें इसम के ताल्लुक से था, ठीक है। इसमें आला, इसमें ज़र्फ, इसमें मकान, या फिर इसी तरह इसमें मारफा, इसमें नकेरा, बहुत सारी जो है बहुत सारे सवाल थे इसम के ताल्लुक से। तो इसलिए हम इसमें से ज़्यादा हमने कवर किया है, ठीक है। इसमें ज़र्फ मकान की मिसाल है लाल किला, दिन, शाम, इनमें से कोई नहीं। देखिए लाल किला दुरुस्त जवाब, चूंकि दिन ये ज़र्फ ज़मान है, शाम भी ज़र्फ ज़मान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 38, जुमला की कितनी किस्में हैं? जुमला की कितनी किस्में हैं? जुमला की 3 किस्में हैं, मुस्बत जुमला, मनफी जुमला और सवालिया जुमला। जुमला की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में, मुस्बत जुमला, मनफी जुमला और सवालिया जुमला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 39, बनावट के लिहाज से फ़ेल की कितनी किस्में हैं? बनावट के लिहाज से फ़ेल की कितनी किस्में हैं? फटाफट कमेंट कीजिए। बनावट के लिहाज से फ़ेल की 4 किस्में हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 40, लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? फटाफट कमेंट कीजिए। लफ्ज़ की 2 किस्में हैं, मुफरद और मुरक्कब। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 41, इसमें आला की पहचान कीजिए। कलम, टोपी, किताबचा। किताबचा इसमें मुसग्गर की मिसाल है, टोपी इसमें है लेकिन इसमें आला नहीं है, ठीक है। इसमें नकेरा मान लेते हैं। तो कलम यहाँ पे इसमें आला की पहचान है। कलम मतलब लिखने का आला, ठीक है। किसी आला को, ठीक है, इसमें आला कहा जाता है, जैसे कलम तराश, नाखून तराश। इसी तरह जो कोई आला या औजार के काम में आए, ठीक है, वो इसमें आला है। तो यहाँ पे कलम क्या है? एक लिखने का आला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें मफऊल की कितनी किस्में हैं? फटाफट कमेंट कीजिए। इसमें मफऊल की गालिबन 2 किस्में हैं, मफऊल सिमाई, मफऊल कयासी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें इशारा की शनाख्त कीजिए। सवाल नंबर 43, इसमें इशारा की शनाख्त कीजिए। यह घर, जैद की घड़ी, हामिद की माँ, इनमें से कोई नहीं। इशारा इसमें क्या है? यह है घर, इसमें इशारा की शनाख्त है। आगे बढ़ते हैं। इसमें नकरा की मिसाल है गंगा, पहाड़, दिल्ली की जामा मस्जिद, इनमें से कोई नहीं। इसमें नकरा वह इस्म जो किसी आम शख्स, आम चीज के नाम को जाहिर करे, ठीक है, जो आम हो, खास ना हो, उसे हम इसमें नकरा कहेंगे। तो यहाँ पे क्या है? पहाड़, ये आम नाम है, पहाड़ से कोई भी पहाड़ जो है वो हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 45, मुरक्कब नाकिस या मुरक्कब गैर मुफीद की कितनी किस्में हैं? देखिए मुरक्कब नाकिस या मुरक्कब गैर मुफीद, मुरक्कब नाकिस ही को मुरक्कब गैर मुफीद कहा जाता है। मुरक्कब नाकिस या मुरक्कब गैर मुफीद की कितनी किस्में हैं? कितनी किस्में हैं? फटाफट कमेंट कीजिए। गालिबन 14 किस्में होनी चाहिए, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ़ैल की कितनी किस्में हैं?
सवाल नंबर 46, फ़ैल की कितनी किस्में हैं? ग़ालिबन 3 किस्में हैं, फ़ेल हाल, फ़ेल माजी, फ़ेल मुस्तक़बिल। ठीक है, देखिए फ़ेल हाल, फ़ेल माजी, फ़ेल मुस्तक़बिल, फ़ेल की 3 किस्में हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 47, तादाद के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में हैं? तादाद के लिहाज से फटाफट कमेंट कीजिए। तादाद के लिहाज से इस्म की 2 किस्में हैं, वाहिद, जमा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें की बहुत सारी किस्में हैं, तादाद के लिहाज से, गिनती के तादाद या गिनती के लिहाज से, बनावट के लिहाज से, इश्तिक़ाक़ के एतबार से, माना के एतबार से, बहुत सारी किस्में हैं। ठीक है, सवाल नंबर 48, इसमें मुश्तक़ की कितनी किस्में हैं? इसमें मुश्तक़ की कितनी किस्में हैं? फटाफट कमेंट कीजिए। देखिए इसमें मुश्तक़ की 6 किस्में हैं। क्या क्या है? आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, या फिर व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा उर्दू तर्जमान का। वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा उर्दू क़वायद का, उसे आप मुताला कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 49, मुअन्नस की कितनी किस्में हैं? मुअन्नस की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं, मुअन्नस हकीकी, मुअन्नस गैर हकीकी। ठीक है, सवाल नंबर 50, मजाज मुरसल की कितनी किस्में हैं? फटाफट कमेंट कीजिए। मजाज मुरसल की कितनी किस्में हैं? मजाज मुरसल की 6 किस्में हैं। क्या क्या है? उसको देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ आपको जो PDF मिल जाएगा। नाज़रीन, आज हमने आपके सामने पेश किया वो सवालात जो 27 और 26 फरवरी को उर्दू से पूछे गए थे। ये हमने बहुत सारे लोगों से फीडबैक से हासिल किया है। लोगों ने मुझे जो बताया है वो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करना चाहते हैं तो उर्दू तर्जमान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, या फिर हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, जहां आपको इससे मुताल्लिक़ नोट्स फराहम कर दिया जाएगा। हमारा मास्टर नोट्स भी मौजूद है, अगर आप उसे हासिल करना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट करें, हमसे रब्ता करें। हमारा नंबर है 87 095 22 622। आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।